Hello students, welcome to our YouTube channel that is FIUG classes. I hope you guys are doing well और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशनशिप और हमने कुछ प्री एक्विजिशन पीरियड्स और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो वाला जो जितने भी टॉपिक्स थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं प्राइस कंसिडरेशन क्या होता है और नाटो क्या होता है। ठीक है, नाटो जनरली इसको हम लोग नेट एसेट बोलते हैं। ठीक है, अभी पीसी जो है प्राइस कंसिडरेशन वो क्या चीज़ है और नाटो क्या चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा सा डीप समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कल हम लोगों ने जो पढ़ा था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशनशिप, उसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए, दूसरी कंपनी है कंपनी बी। मान लीजिए इस कंपनी ने दूसरी कंपनी पे जो कि कंपनी बी है उसमें 52% शेयर एक्वायर किया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी बी सब्सिडियरी कंपनी है की। अभी मान लेते हैं कि कंपनी बी जो है उसका उसका टोटल जो नेट एसेट है, नेट एसेट मतलब क्या, नेट एसेट मतलब क्या, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, ये होता है हम लोग का नेट एसेट। ठीक है, जितने भी कंपनी बी के लाइबिलिटीज हैं उससे अगर टोटल एसेट माइनस कर देते हैं तो हम लोग को नेट एसेट मिल जाता है। ठीक है, अभी कंपनी बी का नेट एसेट मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि 9 रुपये है, मान लेते हैं। ठीक है, एक एज्यूम करते हैं कि कंपनी बी का जो नेट एसेट है वो 9 रुपये है। ठीक है, और कंपनी ए ने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कि एक्वायर किया है कंपनी बी को 10 रुपये में। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया है 10 रुपये में, जबकि कंपनी बी का जो नेट एसेट का वर्थ है, मतलब कंपनी ए बी की जो वैल्यू है वो 9 है, लेकिन हमने पे किए उसको 10 रुपये। तो जब पीसी मतलब प्राइस कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन मतलब क्या, कंसिडरेशन मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले में जो हम लोग पे करते हैं उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस कंसिडरेशन अगर नाटो मतलब नेट एसेट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ने एक्स्ट्रा पैसा जो दिया है वो गुडविल के लिए दिया है। ठीक है, समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। जब भी कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है, और जब हम लोग जो भी पैसा पे करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अगर ज़्यादा हो जाए नेट एसेट से, जो हम लोग को मिला है, जो हमने पे किया है वो अगर ज़्यादा हो जाए जो जितना हमको मिला है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग गुडविल मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को खरीदा है, ठीक है, या फिर एक्वायर किया है, मान लेते हैं 10 रुपये में, और कंपनी बी का वैल्यू जो है वो 9 रुपये है। तो यहाँ पे 1 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या है हम लोग का, वो गुडविल है। अभी गुडविल सर क्यों, गुडविल ही क्यों, तो इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझो। ठीक है, अभी मैंने अगर किसी भी कंपनी को एक्वायर किया है और मैंने कुछ ज़्यादा पैसे पे किए हैं तो वो किस लिए पे किए होंगे, उसकी रेपुटेशन के लिए या फिर उसके ब्रांड वैल्यू के लिए, कस्टमर लॉयल्टी के लिए, इसी चीज़ के लिए तो पे किया ना कि या फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए हम लोग तो पे करेंगे नहीं। तो जितना भी पैसा हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है तो वो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ने गुडविल के लिए पे किया है, तो इसको हम लोग गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक इसके ऑपोजिट, अगर हमने पैसा जितना पे किया है, मान लीजिए हमने 10 रुपये पे किए हैं लेकिन हम लोग को मिला है 11 रुपये, हम लोग ने 10 रुपये पे करके कंपनी को एक्वायर किया लेकिन हम लोग को मिला है जो नेट एसेट जो हमको मिला है वो मिला है 11 रुपये का, मतलब हम लोग का 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हालांकि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है लेकिन ये प्रॉफिट हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखा नहीं पाएंगे। क्यों दिखा नहीं पाएंगे, ये तो हम लोग का खुद का प्रॉफिट है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिजर्व में रख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से तो इसको शो नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे आप लोग इसके अंदर का लॉजिक मैंने समझा दिया। अभी सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अगर प्राइस कंसिडरेशन नाटो से ज्यादा हुआ, मतलब नेट एसेट से ज्यादा हुआ, तो वो जाएगा गुडविल में। अगर प्राइस कंसिडरेशन नाटो से मतलब नेट एसेट से कम हुआ तो वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में, आई होप आप लोगों को ये चीज पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अंदर का लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो पिछले क्लास में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस किया था, उसमें से आज मैं एक डिफरेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि है CFS का ट्रीटमेंट्स। तो जनरली इसमें 3 ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। वो 3 ट्रीटमेंट है COC, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अभी ये तीनों चीज़ें आप लोग के FIUG का जो न्यू सिलेबस है उसमें है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें उसमें हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है क्या और इसका फॉर्मूला क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा साथ ही साथ मेरे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और दूसरा है, इसे हम लोग माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। फिर हम लोग माइनस करेंगे इससे नेट एसेट ऑफ सब्सी कंपनी, मतलब सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। और जो हम लोगों का आंसर आएगा वो या तो गुडविल अकाउंट में जाएगा या तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा, ठीक है, जो हमने पहले बात किया था, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 10 रुपये, ठीक है, लेकिन हम लोग को नेट एसेट जो मिला है वो मिला है बस 9 रुपये। तो ये जो हम लोगों ने पीसी, जो हम लोग का जो पीसी था वो ज़्यादा हो गया किससे, नेट एसेट से। तो ये कहाँ जाएगा, ये जो 1 रुपये था ये कहाँ जाएगा, ये गुडविल में जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने दिए हैं 10 रुपये लेकिन हम लोग को मिला है 11 रुपये, तो ये जो 1 रुपये का प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये जाएगा आपका गुडविल में और ये वाला जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये वाला प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है ये क्या है सर। तो सेम पिछले वाला जो टॉपिक था हम लोगों का, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, उसी से मिलता जुलता कुछ टॉपिक है ये, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या है, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी, मान लेते हैं कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया है, ठीक है। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया है और जिस दिन एक्वायर किया, मतलब क्या, एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट के पहले अगर कंपनी बी ने, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया, जिस दिन उन्होंने एक्वायर किया उस दिन से पहले अगर कंपनी बी ने कुछ भी डिविडेंड अगर उन्होंने डिक्लेयर किया था तो वो हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तब जिस दिन एक्विजिशन किया उससे पहले का कोई डिविडेंड अगर होगा तो वो हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर पोस्ट का होगा तो उसको हम देखेंगे आगे क्या करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, कोई भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या है, जो कि जिस दिन हम लोगों ने एक्विजिशन किया है उसके पहले का जितना भी डिविडेंड होगा वो वाला प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, वही पीसी जो हमने प्राइस कंडीशन पे किया था, जो भी पेमेंट हम लोग एक्वायर करने टाइम दिया था उसका जितना भी कॉस्ट होता है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था क्या, नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, मतलब क्या, टोटल एसेट से माइनस टोटल लायबिलिटी अगर कर देंगे तो नेट एसेट निकल जाएगा, जो कि सब्सिडियरी कंपनी का हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये होगा होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडियरी कंपनी। इसका नाम हम लोग देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी, समझिएगा, ठीक है। जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का जो ट्रीटमेंट है वही करने जा रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, तो समझिएगा। तो कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट था उन लोगों का, जितना उन लोगों ने पे किया था उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करते वक्त जितना उन्होंने पे किया था। मान लीजिए उन्होंने पे किया था 200 रुपये मान लीजिए, ठीक है। और इनका जो नेट एसेट था, मान लीजिए एसेट का, मान लीजिए नेट, इन लोगों का नेट एसेट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस नेट एसेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। नेट एसेट मान लीजिए इन लोगों का 300 है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। अभी मैं बस ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ
ठीक है, जब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे आप लोग को पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं आराम से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का 200 रुपये है और इनका नेट एसेट जो है वो 300 रुपये का है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस नेट एसेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था यहाँ पे 200 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो था 200 रुपये का। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कुछ है नहीं तो यहाँ पे बस नील कर लेते हैं हम लोग। और नेट एसेट जो है वो कितने का है, 300 रुपये का नेट एसेट है, 300 रुपये का नेट एसेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन लोगों का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जितना हम लोगों ने पे किया था उससे ज़्यादा हम लोगों को मिल गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में हम लोग दिखाएंगे हम लोग को 100 रुपये यहाँ पे मिला है। बस यही ट्रीटमेंट है। जब हम लोग फुल क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को और ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक मैं डब्बा इधर बना देता हूँ, 2 डब्बे यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक होल्डिंग का और एक सब्सिडरी का। ठीक है, और यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, ये हम लोग का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। ये ऊपर वाला जो जितने भी ये 2 है ये क्वेश्चन में रहेंगे और नीचे जो आपको बनाना पड़ेगा ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम लोग खुद बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, सीओसी निकालना है। ठीक है, सीओसी निकालना है। सीओसी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ मैं, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस नेट एसेट, और जो हम लोग का निकलेगा या तो वो गुडविल में जाएगा या तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है ना, इधर मान लेते हैं ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडियरी कंपनी है। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया सब्सिडियरी कंपनी में 200 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में 80% शेयर एक्वायर किया। कितना परसेंट शेयर एक्वायर किया है, 80%। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो समझ लेना कि 100% शेयर एक्वायर किया गया है। अगर दे दिया है यहाँ पे परसेंटेज तो आप वही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है 80% शेयर एक्वायर किया है। ये इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो 200 रुपये है, और उन्होंने सब्सिडियरी कंपनी में कितना परसेंट एक्वायर किया है, 80% एक्वायर किया है। ठीक है ना, और इन लोग का जो नेट एसेट है, ठीक है, इन लोग का जो नेट एसेट है वो है मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, आ जाइए। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है, 200 रुपये का है। कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिक्लेयर किया है, नहीं सर कोई डिक्लेयर नहीं किया है, तो नील दे देते हैं यहाँ पे। अभी नेट एसेट जो है वो कितना एक्वायर किया इन लोगों ने, 80% एक्वायर किया है। ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, अगर मोर देन 51% होगा तो क्या होगा, वो होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप हो जाएगा। तो यहाँ पे 80% एक्वायर किया तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप तो है ही। तो यहाँ पे हम लोग नेट एसेट का 80% ही लेंगे। यहाँ पे फुल एक्वायर नहीं किया है, 80% ही एक्वायर किया है। तो नेट एसेट का हम लोग 80% ही लेंगे, मतलब 100 का 80% कितना होगा, 80 रुपीज़। समझ में आया, 80 रुपीज़ यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 200, मिला 80, लॉस हो गया ना हम लोगों का। कितने का लॉस हुआ, 120 रुपये का लॉस हो गया। मतलब ये जो हमने एक्स्ट्रा पे किया, ये किस लिए पे किया है, ये सब्सिडियरी कंपनी के गुडविल के लिए पे किया है। तो हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्या लिखेंगे, ऐसे साइड आके लिखेंगे गुडविल में हम लोगों ने 120 यहाँ पे लिख देना है, जो कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट, मैं धीरे धीरे चलूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था COC, आई होप ये पूरा जो ट्रीटमेंट है आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है और कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। उसके बाद हम डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक में आप जाके सारे नोट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।